कितने की है ये? साहब 10 रुपए की। ठीक है, ये ले। लेकिन साहब मेरे पास खुले तो है ही नहीं। लेकिन खुले तो मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, एक मिनट साहब, आगे एक दुकान है, मैं वहाँ से खुले करा के दे देता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे अरे देखो, वो पैसे लेके भाग रहा है, पकड़ो उसे। अरे हाँ बाबा, ठीक है, जाने दो उसको। जब तुम्हारे पास खुले पैसे थे तो तुमने क्यों नहीं दिए? अगर तुम्हें नहीं देना थे तो मुझे बोल देते, मैं दे देती उसे पैसे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ चेक कर रहा था। पर क्या चेक कर रहे थे? अरे बताता हूँ, वो तो सही। साहब पेन ले लो ना। वैसे मुझे इसकी जरूरत तो नहीं है, पर कितने की है? साहब 10 रुपए का है। ठीक है, ये ले। साहब मेरे पास खुले तो नहीं है, मैं आके दुकान से लेके आता हूँ। ठीक है, लेके आ जाओ। अरे मैं वो तो सही, लेके आ जाओ। मैं लाता हूँ। देखो, फिर से तुमने वही गलती की। इसे भी 500 रुपए दिए और ये भी भाग गया। अरे हाँ ठीक है, तुम रुको तो सही यार। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास चेंज है तो तुम देते क्यों नहीं हो? थोड़ी सी शांति रख लो, मैं सब कुछ बताता हूँ। चले वो भी। साहब चिप्स ले लो ना। कौन सा फ्लेवर है? मसाला फ्लेवर है साहब, सिर्फ 5 रुपए का, ले लो ना साहब। अरे हमें कोई सा फ्लेवर नहीं लेना। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा उठा के आ जाते। तू जाए यहाँ से। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? भाई एक काम करो, 2 दे दो। जी साहब। मेरी बात की तो कोई वैल्यू नहीं है। ये लो साहब, 10 रुपए हुए आपके। ठीक है, ये लो। साहब 500 के खुले नहीं है मेरे पास। एक काम करो, आगे कोई शॉप होगी वहाँ से लेके आ जाओ। ठीक है साहब। अच्छा सुनो, मुझे 10 मिनट का थोड़ा सा काम है, तो मैं वापस आता हूँ। तब तक ना तुम खुले पैसे करा के यहीं पर आ जाओ। ओके? ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ बताओगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं सब कुछ समझा दूंगा, काम करके वापस तो आते हैं। तुम पिछले 1 घंटे से यही बोल रहे हो कि बताता हूँ, पर बताते कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा यही नाटक चलता है बस। 1 घंटा हो गया, साहब अभी तक आए नहीं। अब तो बारिश भी चालू हो गई। साहब आ गए। ये लो साहब, बाकी के पैसे। तुम अभी तक मेरा वेट कर रहे थे? हाँ साहब, आपने सिर्फ 15 मिनट का बोला था और 1 घंटा लगा दिया। हाँ वो थोड़ा मुझे काम था, इसलिए कोई बात नहीं साहब। एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा पैसे थे, फिर भी तुमने 1 घंटे वेट किया। तुम चाहते तो ये पैसे लेके भाग भी सकते थे ना। सर आपने भी तो मुझ पर विश्वास कर 500 रुपए दिए, तो मैं आपका कैसे विश्वास तोड़ सकता हूँ। हाँ, पर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो ये पैसे लेके वो भाग जाता। साहब मुझे किसी से क्या मतलब, मैं तो सिर्फ अपने आप को जानता हूँ। साहब मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बहुत मेहनती हूँ और मैं हमेशा ईमानदारी की ही खाता हूँ। साहब आज मैं अगर आपके पैसे खा भी लेता और आप दूसरी बार यहाँ पर आते तो मैं आपको क्या मुंह दिखाता। वैसे बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। दिन का कितना कमा लेते हो? साहब पूरे दिन में मैं 200-300 तो कमा ही लेता हूँ। देखो मुझे ना एक लड़के की जरूरत है। एक्चुअली मेरे जो फादर है ना, उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है और पापा का ध्यान रखने वाला हमारे घर में कोई भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे ईमानदार लड़का मुझे कोई मिल भी नहीं सकता है। तो हमारे साथ काम करोगे? जरूर साहब, जैसे आपके पापा वैसे ही मेरे पापा, मैं उनका बहुत ध्यान रखूंगा। फिर ठीक है, ये हुई ना कोई बात। और तुम्हें ना 12,000 रुपए सैलरी भी मिलेगी महीने की। एक काम करो, ये मेरा कार्ड। एक काम करना, कल सुबह 9 बजे इस पते पर आ जाना। जरूर साहब, शुक्रिया साहब। कल मिलते हैं साहब। अब बताओगे ये सब क्यों किया तुमने? हाँ बताता हूँ। ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं उनके ईमानदारी का टेस्ट ले रहा था। पहले जो 2 लड़के 500 रुपए लेके भाग गए थे, वो सिर्फ उसी में खुश हो गए। उन्हें ये नहीं पता था कि अगर वो ईमानदारी दिखाते ना, तो उन्हें हमारी कंपनी में अच्छा जॉब भी मिल सकता। आखिरी में जो लड़का आया था ना, चिप्स वाला, वो ना बहुत ईमानदार था। अब ना वो हमारी कंपनी में बहुत अच्छे से एसी में बैठ के जॉब करेगा, ना कि ऐसे धूप में भटकेगा। और नेहा, आज की डेट में काम करने वाले लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन ईमानदार लोग नहीं मिलते। अब मैं सब समझ गई कि तुमने ये टेस्ट क्यों लिए। अब जब ये तुम्हारे घर पे काम करेगा तो ये तुम्हारे पीछे हेरा फेरी नहीं करेगा।
बल्कि तुम्हारे पीठ पीछे ये तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे घर का दोनों का ध्यान रखेगा। सही समझे। वैसे काफी अच्छा दिमाग लगाया तुमने। चले अब।